हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 83 वीडियोस अपलोड किए हैं और जो भी मेरा वीडियो नंबर 83 था तो वो वीडियो में मैंने आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 102 है उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 था वो वहां पे आपको मैंने कंप्लीट करवा के दे दिया था। और वहां पे अपन ने जो भी आपका रियल अकाउंट का बैलेंसिंग ऑफ लेजर होता है तो वो क्या होता है वो भी वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। सो आज का जो भी मेरा वीडियो नंबर 84 होगा दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में यहाँ पे अपन एक अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है बोलो जल्दी से? बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले एक बात याद रखना कि जब भी मैं आपके साथ यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के बारे में बात करूंगा ना, तो नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसे अकाउंट होते हैं जो हमारे एक्सपेंसेस या इनकम या लॉसेस या गेन्स के बारे में बात करेंगे। इतना याद रहेगा। बताओ नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? बोलो जल्दी से। एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। ठीक है, ये सारे के सारे चीजों के साथ जो भी डील करता है उसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरा, अभी देखो यार, कल के लेक्चर में मैंने आपको जैसे बोला था कि जब भी अपन रियल अकाउंट की बात करेंगे तो रियल अकाउंट के केस में वहां पे हमेशा आपका एसेट होगा और एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। मतलब रियल अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा, ऐसे मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था। यस और नो? सो आज का जो भी अपन नॉमिनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो नॉमिनल अकाउंट का जब भी आप बैलेंसिंग करोगे लेजर का, तो वो टाइम पे आपके नॉमिनल अकाउंट को मे बी डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और मे बी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मतलब जब भी अपन वहां पे लेजर को क्लोज करेंगे ना, तो वहां पे आपका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और साथ साथ में वहां पे आपका क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। ये इतना याद रखना, ठीक है। आगे देखो क्या दिया यहाँ पे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो इतना याद रखना यार कि जब भी अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा ना, तो जो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंसेस आइदर आपके ट्रेडिंग अकाउंट, ये अपन जब भी फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, अपन सब कुछ देखने वाले। सिर्फ इतना याद रखना अभी के लिए कि जो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस है वो क्लोजिंग बैलेंसेस एक तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करूंगा या मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। इतना क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग होता है वो नॉमिनल अकाउंट क्या है वो आपको समझ गया होगा। अभी अपन उसका बैलेंसिंग वगैरह कैसे करना है वो देख लेंगे। देखो गाइस, आप पर्सनल अकाउंट का बैलेंसिंग करो या आप वहां पे रियल अकाउंट का बैलेंसिंग करो या वहां पे आप नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग करो, ठीक है। जो भी बैलेंसिंग करने का जो तरीका होता है ना, तो वो आपका तीनों केस में क्या होगा बोलो? सेम टू सेम होगा। इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखो तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो चेक करो। यहाँ पे देखो क्या दिया है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको फेब्रुआरी जो मंथ है, तो फेब्रुआरी मंथ के यहाँ पे उन्होंने हमको ट्रांजेक्शन्स दिए, बराबर। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको सैलरीज अकाउंट का बैलेंस दिया है। अभी ना आप एक आपके नॉलेज के लिए एक बात याद रखना कि जब भी अपन एक्सपेंसेस या लॉसेस के बारे में बात करेंगे ना, तो ये एक्सपेंस या लॉसेस को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? बताओ। डेबिट बैलेंस रहेगा। हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा? बोलो डेबिट बैलेंस रहेगा। और जब भी मैं आपके साथ गेन्स या मैं आपके साथ इनकम के बारे में बात करूंगा ना, तो इसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। हमेशा कौन सा होगा? बोलो क्रेडिट बैलेंस होगा। समझा? अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने हमको सैलरीज अकाउंट दिया है, यस और नो? तो मुझे जल्दी से बताओ कि अगर उन्होंने यहाँ पे हमको सैलरी अकाउंट दिया है, मतलब सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, बताओ। हाँ जी, सैलरी यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर है, बराबर। सो आपको इतना याद रखना है कि सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंसेस मतलब मेरा कौन सा बैलेंस रहेगा मुझे बता सकते हो जल्दी से? डेबिट बैलेंस होगा। समझा? इसी रीजन की वजह से वहां पे उन्होंने हमको जो सैलरी है उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। सो अभी अपन क्या करेंगे, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। तो यहाँ पे उन्होंने हमको 31 मार्च का जो सैलरी अकाउंट है, राइट, ये यहाँ पे उन्होंने हमको प्रिपेयर करने के लिए बोला है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? तो नॉमिनल अकाउंट में वहां पे मुझे आइदर इनकम का लेजर बनाना पड़ेगा या मुझे एक्सपेंडिचर का लेजर बनाना पड़ेगा या मुझे लॉसेस का लेजर बनाना पड़ेगा या मुझे गेन्स का लेजर बनाना पड़ेगा। समझा? तो यहाँ पे अपन सैलरी के बारे में बात करें, मतलब यहाँ पे मैं किसका अकाउंट बनाऊंगा? बोलो सैलरी अकाउंट वहां पे मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, सैलरी अकाउंट को वहां पे आप ड्रॉ कर लोगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल, फोलियो, अमाउंट, सेम डेबिट साइड में, सेम क्रेडिट साइड में, ठीक है। अभी यहाँ पे उन्होंने हमको सैलरीज अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया जो डेबिट बैलेंस है, बराबर।
तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेट वाले कॉलम में, सबसे पहले वहां पे मैं ईयर, मंथ और डेट लिख दूंगा बराबर। अभी उन्होंने यहाँ पे हमको डेबिट बैलेंस ऐसे स्पेसिफिकली दिया है ना, तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या करने का, सैलरी अकाउंट जो भी है इसके डेबिट साइड में जाने का और डेबिट साइड में वहां पे लिख देने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखने का बताओ जल्दी से, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऐसे लिख देने का। समझा क्या आपको? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो यहाँ पे ना उन्होंने हमको ओपनिंग का कितना बैलेंस दिया बताओ, 30,000 दिया। समझा? तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 30,000 अमाउंट लिख दूंगा। ध्यान में आ रहा है? देखो गाइस, अगर आपने ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम को अगर अपन ने थोड़ा सा अगर डिटेल में देखा होगा ना, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उन्होंने क्या किया है, हमको यहाँ पे फरवरी मंथ का तो ये दिया ही है ट्रांजेक्शन, लेकिन साथ साथ में यहाँ पे उन्होंने हमको मार्च मंथ का भी दिया है। समझा? तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जब भी अपन यहाँ पे सैलरी अकाउंट को बनाएंगे ना, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट में यहाँ पे हमको फरवरी एंड मार्च ये दोनों मंथ्स का एक साथ यहाँ पे हमको अकाउंटिंग करना है। ठीक है? देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया, यस और नो। अभी सेकंड देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, प्लीज अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। चलो, तो देखो यहाँ पे उन्होंने सेकंड दिया है पेड सैलरी बाय चेक बराबर। अभी मुझे एक बात बताओ आप लोग कि जब भी आप सैलरी को चेक से पे करते हो बराबर, तो आपके पास से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? 100% पैसा जाएगा। लेकिन जब भी आप वहां पे चेक से पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब वहां पे आपके पास से जो भी पैसा जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट से जाएगा। कहां से जाएगा बताओ? आपके बैंक अकाउंट से जाएगा। समझा? तो मुझे एक बात बोलो कि जब भी आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो, तो सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है क्या नहीं, ये बताओ। सैलरी जो भी ये आपका एक्सपेंडिचर है क्या नहीं, आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है? सो मैं क्या करूंगा माय डियर, यहाँ पे 5 फरवरी ना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा 5 फरवरी को और यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ? तो सैलरी मेरा एक्सपेंडिचर है, मतलब मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से पैसा जा रहा है तो बैंक में से जाएगा, तो टू में यहाँ पे क्या कर दूंगा बोलो, बैंक अकाउंट कर दूंगा। समझा? ये मैंने आपको क्या करके बताया, इसका जर्नल एंट्री करके बताया। समझा क्या? अभी मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे मैंने आपके लिए जो भी जर्नल एंट्री को यहाँ पे क्रिएट किया, राइट? तो ये जर्नल एंट्री को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट को क्या हुआ है बताओ माय डियर फ्रेंड्स, डेबिट हुआ है। मतलब मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी सैलरी अकाउंट है ना, तो सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में जाके मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, डेट लिख देना 5 फरवरी, यहाँ पे आपने पे किया और अमाउंट कितना पे किया आपने, 5,000, तो यहाँ पे मैं 5,000 लिख दूंगा। समझा? अभी देखो यार, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने फरवरी मंथ के सिर्फ 2 ट्रांजेक्शंस दिए, बराबर है क्या नहीं बताओ? तो हमेशा याद रखना कि अपन जब भी मंथ एंड होगा ना, तो अपन लेजर को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो जल्दी से, फिर मैंने डेबिट साइड में ये लिखा हुआ है 30,000 और 5,000 35,000, तो यही टोटल में यहाँ पे 35,000 लिख दूंगा। यही टोटल कहाँ पे जाएगा बताओ? यहाँ पे जाएगा, बराबर है ना? और फिर आप क्या करोगे, ये जो यहाँ पे है क्रेडिट साइड में, वहां पे आप उसका बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे। समझा? और यहाँ पे आप बैलेंसिंग हमेशा कब करते हो बोलो, मंथ एंड पे। तो फरवरी में कितने मंथ्स होते हैं, फरवरी में कितने मंथ्स नहीं, फरवरी में कितने डेज होते हैं बोलो, 28 डेज, क्योंकि यहाँ पे 2019 बोला है, मतलब लीप ईयर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 28 फरवरी को यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझा क्या? और ये कितना आएगा बोलो, मेरा 35,000 आ जाएगा। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है? एक बात हमेशा याद रखो, जैसे मैंने आपको कल रियल अकाउंट के केस में बोला था कि नहीं बोलो, कि रियल अकाउंट मतलब जनरली एसेट के रिलेटेड होता है और एसेट को हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, बराबर है क्या नहीं? उसी प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मैं आपके साथ नॉमिनल अकाउंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, नॉमिनल अकाउंट की बात करूंगा, तो नॉमिनल अकाउंट में मेरे जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं ना, इसको हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा बोलो, डेबिट बैलेंस ही रहेगा, राइट? और अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अपन इनकम या गेन की बात कर रहे हैं, तो उसको हमेशा फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। इतना हमेशा याद रखना, ठीक है? अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज बात को समझ लो। यहाँ पे जो आपका सैलरी, बराबर, सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है क्या नहीं है? एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। तो हमेशा याद रखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डेबिट बैलेंस मतलब क्या, मेरा डेबिट साइड जो भी ये हमेशा मेरे क्रेडिट साइड से बड़ा होगा। तो इसके वजह से दोस्तों वहां पे जो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा ना, वो बैलेंसिंग फिगर को मैं लिखूंगा क्रेडिट साइड में। समझा क्या बताओ?
ठीक है। अभी देखो तो फरवरी एंड का जो भी मेरा क्लोजिंग बैलेंस है बराबर, ये क्लोजिंग बैलेंस को मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं लेके जाऊंगा नेक्स्ट मंथ में, मतलब मार्च मंथ में, ठीक है। तो पिछले मंथ का जब भी अपन बैलेंस नेक्स्ट मंथ में लेके आते हैं तो उसको अपन बोलते हैं ब्रॉट डाउन करना। क्या बोलते हैं बताओ, ब्रॉट डाउन करना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताओ, लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा बताओ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना लिखूंगा बताओ, 35,000 है ना। ये जो क्लोजिंग है ना माय डियर फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पे ओपनिंग में लिख दिया। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और आगे देखो अभी उन्होंने क्या दिया है, 5 मार्च को पेड सैलरीज 3,000। इसका मतलब क्या रे बताओ, हमने ड्यूरिंग द मंथ या 5 मार्च को यहाँ पे हमने क्या किया बोलो, सैलरी को पे किया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो अपन क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे अपन ने जो भी सैलरी को पे किया है वो अपन ने कैश से पे किया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी आप कैश से पे करते हो तो एंट्री क्या करोगे बताओ, सैलरी पे कर रहे हो ना, तो सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, तो एंट्री क्या करोगे, वहां पे आप एंट्री करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट। क्या करोगे बताओ, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे आप करोगे कैश अकाउंट, बराबर है क्या। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपने कितना सैलरी पे किया बोलो, 3,000। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी अकाउंट के डेबिट में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा 3,000 एंड 3,000। इतना समझा क्या। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सैलरी अकाउंट को क्या हुआ है बोले, डेबिट हुआ है, मतलब मैं जाऊंगा सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड में और वहां पे लिखूंगा टू कैश अकाउंट। समझा क्या बताओ। और ये करने के बाद यहाँ पे हमारा मार्च मंथ के सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म हो गए। तो मैं क्या करूंगा, फिर मेरा जो सैलरी डेबिट बैलेंस रहेगा, याद रखना सैलरी एक्सपेंडिचर है मतलब डेबिट बैलेंस, तो क्या करने का सुनो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 35,000 प्लस 3,000 है मतलब 38,000, इसका मैं यहाँ पे टोटल ले लूंगा। यही टोटल मैं राइट साइड में मतलब क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बैलेंसिंग फिगर, बराबर। अभी ना थोड़ा सा ध्यान देना, देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था रे, कि जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, बराबर है क्या, तो वो हमेशा कहां पे जाते हैं बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। अभी देखो माय डियर फ्रेंड्स, कि जो भी सैलरी है ना, सैलरी, ये सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। सैलरी हमारा क्या है बताओ जल्दी से, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। आगे जाके अपन ये देखने वाले, दो प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं, पहला होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा हूं, चाहिए तो मैं आपको लिख के बता सकता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमारे बेसिकली कितने प्रकार के एक्सपेंडिचर होते हैं बोलो, 2 प्रकार के होते हैं, समझा। जिसमें से सबसे पहला मेरा कौन सा होता है बोलो, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, और सेकंड जो भी है वो मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। सेकंड कौन सा होता है बोलो, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इतना याद रखना कि जो भी मेरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेरे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां पे जाते हैं बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। और जो मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, ये मेरे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहां पे जाते हैं बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं। जितना बोल रहा हूं बस उतना सुनने की कोशिश करो, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ये आपको मैं कहां पे पढ़ाऊंगा, तो ये आपको मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा अपने फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर में। जो आपका है ना फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पे हमको यही सब पढ़ना है, ठीक है। सो अभी के लिए इतना याद रखो फॉर द टाइम बिंग, कि जो भी आपका सैलरी है ना माय डियर, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी देखो तो इतना याद रखना माय डियर, कि जब भी आप 31 मार्च या जब भी आप वहां पे मार्च मंथ का क्लोज करते हो ना, जब भी आप मार्च मंथ के एंड का करते हो ना, तो वहां पे हमेशा फिर जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो आपका आइदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा या आपका ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा, ठीक है। आपके मन में ऐसा आ सकता है, सर यहाँ पे फरवरी में जब भी आपने अकाउंट क्लोज किया तो वहां पे आपने फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा था, है ना। आपके मन में ऐसा आ सकता है, सर यहाँ पे आपने बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखा और यहाँ पे आपने बाय P&L लिखा, ऐसा क्यों सर। तो ध्यान दो, देखो यार अपन ना 31 मार्च जो भी होता है ना, तो 31 मार्च को वहां पे हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमारा खत्म हो जाता है, बराबर। इसका मतलब जब भी हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, उस साल के जो भी ट्रांजेक्शन है ना, वो ट्रांजेक्शन के बाद मतलब अपन लेजर करेंगे और उसके बाद अपन वहां पे फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करेंगे। फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, समझा। तो इसलिए हमेशा रखो कि मार्च एंड का जो भी आपका अगर एक्सपेंडिचर का या लॉसेस का या इनकम का या गेन का मतलब नॉमिनल अकाउंट का कोई भी बैलेंस रहेगा,
तो वो बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा क्या बताओ? नहीं होगा। वो क्या होगा? आइदर वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट को। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को क्यों मैंने किया? क्योंकि मेरा जो सैलरी ना माय डियर, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इतना याद रहेगा क्या बताओ? राइट। तो जब भी आप नॉमिनल अकाउंट का करते हो और अगर आप वहां पे मार्च मंथ का कर रहे हो, तो ये जो आपका पॉइंट है ना, ये आपका पॉइंट सबसे ज्यादा क्या है बोले यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना, ठीक है। आई होप आपको मैंने ये वीडियो के अंदर जितना भी पढ़ा है आपको एकदम टकाटक समझा होगा, है ना। मुझे कमेंट में पक्का बताना कि आज का मैंने आपको जितना भी सिखाया है आपको एकदम भारी समझा क्या, उसमें कुछ डाउट है? ओके चलो, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करने का? लाइक करने का, चैनल पे नए रहेंगे तो पक्का सब्सक्राइब करने का, और आपके जितने भी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को पक्का शेयर कर देने का, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के लिंक दिए, वहां पे आप ज्वाइन कर देना। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।